मुनीर फारूक साहब, कल हो जाएगा पूरा एक साल 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस को। एक साल में हुआ यह है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर मुसलसल जेल में हैं, उनसे जो तवक्कात नहीं थी लोगों को और ख़ास तौर पर उनके मुखालिफों को कि वो इस तरीके से जेल काट पाएंगे, वो काट रहे हैं। और दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि निज़ाम अपनी जड़ें और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, मगर इमरान खान रुक नहीं रहे हैं। कभी ख़त लिखते हैं, कभी ट्वीट में तनकीद करते हैं। क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो अगला साल है उनके लिए रिलीफ का साबित हो, या इस वक्त मामला ठीक नहीं नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए शाहजेब साहब, अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैंने हमेशा अर्ज किया है कि सरप्राइज फैक्टर्स दोनों तरफ से हैं। अब बहुत से लोगों को, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, ये उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान साहब इतनी जोर शोर से अपनी जेल काटेंगे, वो कि उन्हें बहुत सी सहूलतें अदालतों की तरफ से मिली। लेकिन इस बात की उम्मीद इमरान खान साहब को भी नहीं थी कि आज की एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत इस कदर सख्ती का मुजाहरा करेगी पिछले 2-2.5 साल के अंदर, और खास तौर पर जब से इमरान खान साहब जेल में हैं। अब अगर आप जायजा लें शाहजेब साहब, तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है वो पीक कर रही है। इस वक्त जो आर्मी चीफ का टेन्योर है वो आपको पता है 5 साल हो गया है, उन्होंने अपना तीसरे साल का आगाज अभी किया है। सो फिलहाल तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी हमें उस तरह से नजर नहीं आ रही। छोटे छोटे मामलात के ऊपर, जिन्हें हम फरोही मामलात कहते हैं, उनके ऊपर बातचीत जरूर हो जाती है, छोटी मोटी सहूलतों के हवाले से, या मैं ये भी कहता हूं कि शायद किसी स्टेज पर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बेल पर शायद कोई बात छोटी मोटी हो जाए, लेकिन कोई सब्सटैंशियल बात नहीं हो पाती, जो कि मेरे लिए भी बहसियत एक सहाफ़ी के बड़ी हैरान कुन है। क्योंकि आपके भी मुशाहिदे में हैं, हमारे सामने है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसके बाद 1 साल बाद ही मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते खुल गए थे और वो बाहर तशरीफ ले गए थे। आज ऐसे कोई हालात नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है वो बतदरीज वही है जो पहले दिन था, कि इमरान खान साहब ने वो तमाम हदूद फलांगी हैं जो आज तक किसी ने नहीं फलांगी, और अगर वो ये कर गुजरे हैं तो फिर इसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे माजी में हमने देखा है कि जब सियासतदानों पर मुश्किल वक्त आया, चाहे मार्शल लॉ की सूरत में हो या फिर उनके एस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफात की सूरत में हो, वेट एंड सी किया। जब वक्त आया तो प्रेशर डाला, अपने मतलूबा नताइज हासिल किए। इमरान खान साहब ज़ाहिर है वेट एंड सी नहीं कर रहे हैं, मुसलसल एक पुश है उनकी तरफ से, और तवक्को उनको यह है कि कहीं ना कहीं वीकनेस आएगी और जो कमज़ोरी होगी उसी से ब्रेक थ्रू होगा। तो ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर है जिसकी सूरत में ब्रेक थ्रू उन्हें मिले, क्योंकि अब भी वो एहतजाजी की तरफ जा रहे हैं। जब खत भी लिखते हैं तो उसमें भी एक बाकायदा तनकीद होती है, ट्वीट करते हैं तो उसमें भी तनकीद होती है, साफियों से कोर्ट में बात करते हैं उसमें भी तनकीद होती है। शाहजेब साहब, मसला ये है कि जो आज की एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, इनका कोई उस तरह से वीकनेस अभी तक आइडेंटिफाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर पाई। और जो फर्क है जनरल आसिम मुनीर साहब में और जो अगर आप देखे जाए माजी के जो चीफ रहे हैं, वो फर्क है एंगेजमेंट का। कि एक तो यहाँ अब मैं दोबारा पूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कह रहा हूँ कि किसी को एग्जैक्टली एक्सेस भी नहीं है पूरी तरीके से, मुलाकातें भी नहीं है, पता भी नहीं है, ना ही कोई रात के तारीकी में जाके कोई एस्टेब्लिशमेंट से कोई और लोग मिल रहे हैं, ना ही कोई इंटरमीडिएटरीज है ऐसे जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के दरमियान को कॉन्डुइट बन जाएं, कोई पुल का किरदार अदा करें। जिन साबिक फौजी अफसरान ने कोशिश की है उनको बड़ी सुबकी हुई है, और उनके लिए भी ये बड़ा हैरान कुन है। इमरान खान साहब, जाहिर बात है उनका एक स्टाइल भी यही है कि वो ना थमते हैं ना रुकते हैं, नहीं कीप स्ट्राइकिंग बैक, और उनका अभी भी यही ख्याल है कि किसी ना किसी जगह से मैं इस एस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा सिरा, कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी मैं ढूंढ लूंगा जहां से मैं कोई इनकलाब बर्पा कर दूं। इमरान खान साहब की टोटल रिलायंस इस वक्त ये है कि मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले कि एस्टेब्लिशमेंट को भी कंसीड करना पड़ जाए और उन्हें इस हुकूमत की छुट्टी करानी पड़ जाए। जबकि ग्राउंड के ऊपर आज तक पिछले 2-2.5 साल के अंदर शाहजेब साहब हमें यह नजर नहीं आया। आप ये देखिए कि 2008-2024 के इंतखाबात में लोग वोट डालने तो निकले, लेकिन जो एहतजाज उसके बाद हुए उसमें कोई ये नहीं था कि कोई इतना ग्राउंड स्वेल हो गया कि पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए। और आज भी हालात ऐसे हैं, इमरान खान साहब को 14 साल की सजा होती है, हम किसी शहर में ये नहीं देखते कि चक्का जाम हो जाए, लोग बाहर निकल आए, दे आर ऑल अप इन आर्म्स, ये हमें नजर नहीं आता। सब तो ऐसी सूरत में ज़रा एक मुलाकात हुई जब बैरिस्टर गौहर साहब की आर्मी चीफ से, अलीमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं हुकूमत में वसवसे नज़र आ रहे थे। इमरान खान साहब ने एक पॉजिटिव बात की, लग रहा था कि अब यहाँ से शायद बिल्डअप होगा और मामला आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ बर्फ पिघलेगी। हुआ क्या उसके बाद? क्या वजह है कि उसके बाद दोबारा तलखी आ गई? शाहजेब साहब, मसला यह है, एक तो कुछ चीजें जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, वो भी थी।
छोटी चीज को बहुत बड़ा बना दिया गया, और शायद एस्टेब्लिशमेंट को भी फिर जिस तरह से गैर सरकारी तरीके से उसको उस सारे चीज को डिस्पेल करना पड़ा कि कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हुई है। एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि हुकूमत पाकिस्तान को तो बहुत पहले ही कह दिया गया था कि जो मामला खासतौर पर तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के हवाले से होंगे वो हुकूमत पाकिस्तान करेगी। अब इमरान खान साहब ने उसमें एकदम खुशी का इजहार किया। एक्चुअली मसला ये भी है कि इमरान खान साहब क्योंकि जेल में है, उन्हें जब थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आती है तो वो बहुत ज्यादा पुरमुसरत लहजे में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरा हाथ पड़ गया है, मुझे फुट होल्ड मिल गया है जहां से मैं ऊपर चढ़ सकता हूं। वो नहीं है। उसके बाद भी एक मुलाकात हुई, लेकिन वो कोई बहुत ऊपरले लेवल की मुलाकात नहीं थी, और उसमें भी आप ये समझें कि हुकूमत की नुमाइंदगी भी हो रही थी। वहां पर भी बात वही हुई कि इमरान खान साहब की रिहाई और उससे मुतल्लिक मामला, लेकिन उनका जवाब भी यही था कि वो हुकूमत से बात करें, इससे एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक नहीं है। लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आ रहा शाहजेब साहब, कोई वो हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा जहां से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। आज भी कुछ लोगों की रिलायंस अमेरिका पर है कि शायद अब मोदी साहब वहां जा रहे हैं, भारतीय वजीर आजम, तो वहां जो जॉइंट कम्युनिके होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कोई सहाफी सवाल करेगा इमरान खान साहब के हवाले से, शायद प्रेसिडेंट ट्रंप कोई बात कर दें। किसी की और ख्वाहिश है कि कुछ और हो जाए, कोई और दोस्त मुल्क कर दे। कभी तैयब उर्दवान साहब के हवाले से बात होती है, लेकिन ग्राउंड पर हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जो इमरान खान साहब के लिए रिलीफ लाए।